ले जी, अब हम लोग pythagoras थ्योरम डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आया है और मैंने सुना है आज ये पेट्रोल ऑफिसर के एग्ज़ाम में भी आया pythagoras थ्योरम। जब उर्दू मीडियम हम पढ़ते थे तो इसको फिसागोरस कहते थे। pythagoras थ्योरम में क्या है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये pythagoras थ्योरम है। अब ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस है क्या? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि pythagoras थ्योरम सिर्फ़ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर लगता है, बाकियों के ऊपर pythagoras थ्योरम अप्लाई नहीं होता। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हम बनाते हैं, शेप बनाते हैं इसकी और डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ये ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। अच्छा, ये जो साइड है जो परपेंडिकुलर गिरता है जहाँ से या 90 का एंगल बनता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और वो साइड जो दोनों को, और जो साइड 90 के एंगल के सामने वाली इंक्लाइंड साइड होती है लेटी हुई, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और जो साइड दोनों को जोड़ती है वो बेस होती है। अब अगर आप ज़रा गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि सी स्मॉल सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, आपको एग्ज़ाम में आता है, आप इस तरह शेप बना लें, इस तरह से लिख लें, जैसे मर्ज़ी, आपने बस आंसर उसको देना होता है। ठीक है, अब आपको तीनों साइडों में से कोई सी दो साइड्स वो दे देता है, तीसरी फाइंड करनी है आपने, तो बहुत इजी है, आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आपको वो कहता है कि आपके पास परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर वो 3 है और बेस जो है वो 4 है। आप हाइपोटेन्यूस फाइंड करें या कैसे भी दे दे। वो कहता है जी स्मॉल ए इज़ इक्वल टू 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 4, स्मॉल सी जो है वो आपने फाइंड करना है। तो दोस्तों आपने फार्मूला कौन सा लगाना है? pythagoras थ्योरम। ले जी, ये आपका फार्मूला लग गया। ठीक है, सी ए की जगह पे 3 लिखा हमने, उसका स्केयर आ गया। बी की जगह 4 लिखा, उसका स्केयर आ गया। 9 + 16 इज़ इक्वल टू 25। ये सी स्केयर हमारा एज इट इज़ आ गया। अब हमने सी की वैल्यू चाहिए तो हम लोग अंडर रूट लेंगे, तो दोनों साइडों का अंडर रूट ले लिया। दोस्तों याद रखना कि वैसे अंडर रूट अगर आप जब ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, मगर ये चूँकि लेंथ है तो लेंथ में कभी भी प्लस माइनस नहीं होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो 25 का अंडर रूट आ गया आपके पास 5। दोस्तों एक क्वेश्चन आता होता है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका हुआ है। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल, अच्छा ये एरिया वाला फार्मूला जो है वो आप सब ट्राइंगल्स पे लगा सकते हैं, इक्विलेटरल पे, स्केलेन पे, आइसोसेलेस पे या राइट एंगल ट्राइंगल पे, किसी पे भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। जबकि pythagoras थ्योरम सिर्फ़ और सिर्फ, हाँ जी, राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है। अच्छा जी, देखिए इसका सबसे पहले तो देखिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हमेशा कैलकुलेशन को इजी कर देता है। तो अगर आप लोगों ने फार्मूला ट्राइंगल का एरिया का लिखना है तो वो क्या है जी, 1/2 ऐसे लिख लो, लेंथ हिट टू विड्थ, 1/2 साइड पे लिख लो या 2 इनसे डिवाइड कर लो, तो कोई मसला नहीं है, आंसर ठीक ही आएगा। अब आपसे कहता है कि भाई पेपर में लेंथ जो है वो 6 है और विड्थ जो है वो 4 है और आपने एरिया फाइंड करना है, तो सो इजी, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें। 1/2 लेंथ की जगह पे 6 मल्टीप्लाई बाय विड्थ की जगह पे 4, तो ये आपके पास आ जाता है 24। इसको डिवाइड करें तो 12 आंसर आ गया स्क्वायर।